हमारा श्वसन तंत्र जो होता है उसमें सबसे ऊपर संरचना होती है स्वर यंत्र, जो कि फेरिंक्स में पाया जाता है, ग्रसनी में। उसके नीचे लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जिसका नाम होता है श्वास नली। इसके ऊपर सी आकार के उपास्थि मिलते हैं छल्ले। जैसे ये श्वास नली जो है वो नीचे गति करती हुई आती है और कहां पहुंचती है, ये स्टर्नम हड्डी के 5वें टुकड़े पर पहुंचती है। कितने भागों में बट जाती है, वो बट जाती है 2 भागों में। और उन दोनों ही भागों को दोस्तों क्या नाम देते हैं, उन दोनों भागों को कहा जाता है श्वसनी। ये श्वसनी जो है ये प्रवेश करती है किसके अंतर्गत, फेफड़ों के अंतर्गत। एक दायां फेफड़ा और एक कौन सा हो जाता है, बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा जो है वो आकार में बड़ा है और बायां फेफड़ा जो है वो आकार में छोटा है, क्योंकि इसके अंतर्गत 3 लोब, 3 पिंड दिखाई देते हैं। अग्रपिंड, मध्य पिंड, ये होता है पश्च पिंड। इसमें 2 पिंड दिखाई देते हैं, ये होता है कौन सा, अग्रपिंड, ये कौन सा होता है, पश्च पिंड। मध्य पिंड इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। फेफड़े मिलते कहां हैं, तो हमारा जो ये चेस्ट वाला भाग होता है ये स्टर्नम हड्डी से घिरा हुआ होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है मीडिया स्टीनम। और इस मीडिया स्टीनम जो होता है इसके अंतर्गत एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी के अंदर कौन होते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, जो संख्या में 2 होते हैं। हल्के गुलाबी लचीली संरचना होती है। और ये फेफड़े जो होते हैं इनका उत्पत्ति, इनका ओरिजिन जो होता है वो कहां से माना जाता है, एम्ब्रियो जो होता है, भ्रूण जो होता है, उसकी एंडोडर्म से इनकी उत्पत्ति क्या होती है, मानी जाती है। प्रत्येक फेफड़ा जो होता है वो डबल लेयर से घिरा हुआ होता है, जिसमें से बाहरी वाली लेयर जो होती है उसको हम पैराइटल नाम देते हैं और अंदर वाली जो होती है उसको नाम दिया जाता है विसरल। दोनों जो स्तर होते हैं, दोनों जो लेयर होती है, उनको मिलाकर एक नाम दिया जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, या इसको फुफ्फुस आवरणी झिल्ली बोल देते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच का जो खाली भाग होता है उसको अपन नाम दे देते हैं प्लूरल स्पेस, फुफ्फुस आवरणी स्थल कह देते हैं। और इस स्थल के अंतर्गत क्या भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है जिसको नाम दिया जाता है फुफ्फुस आवरणी द्रव, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लूरल फ्लूइड के नाम से जिसको अपन जानते हैं, जो श्वसन के दौरान दोनों झिल्लों के बीच या दोनों स्तरों के बीच घर्षण को क्या कर देता है, कम कर देता है। दोनों फेफड़े जो होते हैं वो किसके ऊपर टिके हुए होते हैं, एक डायफ्राम नाम की एक पर्दे जैसी संरचना होती है उसके ऊपर टिके रहते हैं। फेफड़ों में फैलने और सिकुड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। फेफड़ों को फैलाने और सिकुड़ने का काम कौन करता है, इस डायफ्राम नामक जो संरचना है इसके द्वारा किया जाता है। जैसे ही श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करती है इसकी बहुत सारी शाखाएं बनती है। तो श्वसनी से बनती है श्वसनिका, श्वसनिका से बनती है श्वसनिकाएं, श्वसनिकाओं से बनती है श्वसन श्वसनिकाएं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियाई कहा जाता है। और श्वसन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर क्या पाई जाती है, वायु कुपिका, जो कि गुब्बारे जैसी होती है। और इस गुब्बारे जैसी संरचना की संख्या कितनी होती है, दोनों फेफड़ों में लगभग मिलाकर होती है इनकी 60 करोड़ संख्या।